Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn Sanskrit subject. This is the first lecture of 10th standard Sanskrit subject. संस्कृत सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स दिए गए हैं। हमारा जो पूरा सिलेबस है वह संस्कृत सब्जेक्ट का 20 चैप्टर्स का है। सबसे पहले मैं जो सिलेबस है वह सिलेबस का आपको परिचय करवा दूं। सबसे पहले संवदध्वम पद्य है जो कि वेद में से लिया गया है। सेकंड जो है यद भविष्यो विनश्यति, आप पीपीटी में भी देख सकते हैं और आपकी जो इंडेक्स है, टेक्स्ट बुक है या मटेरियल आपके पास है तो उसमें इंडेक्स भी दी गई है, उसमें भी पूरा दिया गया है। यद भविष्यो विनश्यति ये सेकंड चैप्टर जो कि पंचतंत्र में से लिया गया है। थर्ड चैप्टर स्वस्थ वृत्तम समाचर, जो कि स्वास्थ्य के बारे में, हमारी दिनचर्या जो है वह दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में है। फोर्थ चैप्टर जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः, यह भास के द्वारा रचित एक नाटक है दुधघटोत्कचम, उसमें से लिया गया है। प्ले है दुधघटोत्कचम, उसमें से लिया गया है। फिफ्थ है गुणवती कन्या, वह उसमें दश कुमार चरितम नाम का ग्रंथ है, उसमें से यह लिया गया है। काष्ठखंड एक प्ले है। सुभाषित कुसुमानी जो कि पोयम है, पद्य है। उसमें अलग अलग सुभाषित श्लोकास वर्सेस दिए गए हैं। 8th चैप्टर साक्षीभूतः मनुष्यः, इसमें संवाद दिए गए हैं प्ले के स्वरूप में, ये सरल संस्कृत में यह चैप्टर दिया गया है। 9th चैप्टर है चक्षुष्मान अंधेव, जो कि बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी नाम की एक लिटरेचर है, उसमें से लिया गया है। फिर है त्वमेका भवानी, शंकराचार्य रचित एक पद्य है, स्तोत्र है, उसमें से लिया गया है। 11th यस्य जननम तस्य मरणम, यह भी एक स्टोरी के रूप में दिया गया है। 12th कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, हेमचंद्राचार्य जिसको कलिकाल सर्वज्ञ का बिरुद दिया गया है, जैन धर्म के यह आचार्य है और उसका परिचय पूरा इस चैप्टर में दिया गया है। 13 चैप्टर गीतामृतम, श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास रचित और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें से पसंदगी के 7 श्लोक इसमें लिए गए हैं। कइदम दुष्कर्म कुर्यात, चाणक्य श्रेष्ठ गुरु तक्षशिला का शिलवंत आचार्य जो चाणक्य है, उसकी कथा यह कइदम दुष्कर्म कुर्यात मुद्रा राक्षसम नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें से यह लिया गया है। फिर जय पराजयो वा 15 चैप्टर महाभारत की कथा है। तत्कालीन विश्व युद्ध और पहले के महाभारत कालीन युद्ध है, उसमें क्या फर्क है वह इसमें दिया गया है। अद्भुतम युद्धम महर्षि वाल्मीकि रचित रामायणम में से यह पद्य जो है वह दिया गया है। स्वाभाविकम सादृश्यम पतंजलि रचित महाभाष्यम, उसमें से ये लिया गया है गद्य जो है। मुक्तानि मुक्तकानि एक पद्य है। पहेलियाँ जिस तरह से होती है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में जिस तरह से होती है, उस तरह की पहेलियाँ इसमें संस्कृत में दी गई है, मुक्तक जिसको बोलते हैं। 19 सत्यम मयूरः, यह एक प्ले है, सत्यम मयूरः जो है। और
20 है तथैव तिष्ठति। तथैव तिष्ठति इसमें अलग अलग 6 श्लोक दिए गए हैं, अलग अलग कवियों द्वारा रचित यह श्लोक है। तो इस तरह से ये 20 चैप्टर और ग्रामर का पोर्शन जो है वह अलग। तो ग्रामर का पोर्शन भी हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो पूरा ग्रामर का क्या पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से 20 चैप्टर और ग्रामर के अलग अलग टॉपिक है, यह हमारा पूरे साल का सिलेबस रहेगा। आई होप कि यह साल जो है वह बहुत ही जल्द हम आमने सामने आए और पढ़ने को मिले, और पूरा सिलेबस है वही हम पढ़े, इस साल की तरह कुछ न हो। तो फिर जिस तरह से की परिस्थिति होगी और इस साल जिस तरह से सिलेबस जो है वह कट हुआ, ऐसा कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये 20 चैप्टर्स और ग्रामर का पोर्शन, इस तरह का सिलेबस जो है, यह सिलेबस जो है वह 3 भाग में, हमारे पेपर में भी इस तरह से पूछा जाता है, गद्य, प्रोज, पद्य, पोयम और प्लेज, नाट्यखंड, इस तरह से पेपर में भी दिया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रोज, गद्य जो है 8 गद्य है, 8 पद्य है और 4 प्लेज, नाट्यखंड है। तो पेपर स्टाइल में किस तरह से होता है कि पहले गद्य का सेक्शन होता है, 16 मार्क का गद्य का सेक्शन होता है, तो गद्य में से ही सब क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेट करने के लिए पैसेज वह सब गद्य में से दिया जाता है। और सेक्शन बी होता है तो वह पद्य में से होता है, उसमें वर्सेस ट्रांसलेशन के लिए दिए गए होते हैं। फिर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वह सब पद्य में से दिया गया होता है। फिर सेक्शन सी जो है वह नाट्यखंड का होगा, तो 4 नाट्यखंड है, उसमें से उसमें दिए जाते हैं पैराग्राफ। और फिर सेक्शन डी जो है वह पूरा ग्रामर का रहेगा। ग्रामर जो है वह हम जो भी टॉपिक है वह पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। और सेक्शन ई जो है वह गद्य, पद्य और नाट्यखंड तीनों का साथ मिलकर सेक्शन ई होता है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन वो पेपर स्टाइल भी आपको बताई जाएगी। लेकिन गद्य कौन से है, पद्य कौन से है और प्लेस, नाट्यखंड कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। 8 गद्य है इसमें से, 20 चैप्टर में से। एक तो सेकंड यद भविष्य विनश्यति, 5th गुणवती कन्या, 6 काष्ठखंड, 9 चक्षुष्मान अंध एव, 11 यस्य जननम तस्य मरणम, 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, 15 जय पराजयो वा, 17 स्वाभाविकम सादृश्यम। आपके पास मटेरियल या टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी आप सामने गद्य या प्रोज ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड यद भविष्य विनश्यति, गुणवती 5th गुणवती कन्या, 6 काष्ठखंड, 9 चक्षुष्मानंद एव, 11 यस्य जननम तस्य मरणम, 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, 15 जय पराजयो वा, 17 स्वाभाविकम सादृश्यम। फिर पद्य पोयम है, 8 पोयम दी गई है। संवदध्वम फर्स्ट जो है वह पोयम है। 3rd स्वस्थ वृत्तम समाचर, यह जो है वह पोयम है। 7 सुभाषित कुसुमानी, यह पोयम है। 10 त्वमेका भवानी, यह एक पोयम है। 13 गीतामृतम, यह पोयम है। 16 अद्भुतम युद्धम, रामायण में से जो ली गई है यह पोयम है। 18 मुक्तानि मुक्तकानि और 20 त्वथैव तिष्ठति, ये 8 पोयम है। और 4 नाट्यखंड है। 4th जनार्दनस्य पश्चिम संदेशः, 8 साक्षीभूतः मनुष्यः, 14 कैदम दुष्करम कुर्यात् और 19 सत्यम मयूरः। तो यह 20 चैप्टर है, उसमें 8 गद्य प्रोज, 8 पद्य पोयम और 4 नाट्यखंड प्लेज। यह पूरा जो सिलेबस है हम पूरे साल में, और ग्रामर का जो सिलेबस है यह है हम पूरे साल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर पोएम जो है संवदध्वम। उसके पहले संस्कृत जो है वह अभी तो इस साल इंग्लिश में ही था, और अभी सब हमको इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में ही लिखना है।
उसमें कहीं पे गुजराती में लिखना नहीं है। संस्कृत जो है वह संस्कृत और इंग्लिश ये लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर जो है वह लिखना है। तो उसके लिए संस्कृत जो है टोटल इंग्लिश में कितना लिखना है वो मैं आपको बताऊँ। 35 मार्क्स का इंग्लिश में लिखना है, बाकी तो ग्रामर का 16 मार्क का पोर्शन है वो पूरा संस्कृत में आएगा। संस्कृत क्वेश्चन आंसर आते हैं, फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर और पैराग्राफ, एक चैप्टर में से पैराग्राफ आता है उसमें से 4 संस्कृत क्वेश्चन होते हैं, एक अननोन पैराग्राफ आता है उसमें से 4 क्वेश्चन संस्कृत में होते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर 55 मार्क्स का संस्कृत में ही पेपर होता है। उसमें 35 मार्क्स जो है वह इंग्लिश में आता है। उसमें ट्रांसलेशन जो है वह 4 मार्क्स का 2 पैसेज जो है, एक नाट्यखंड का करना होता है और एक गद्य का, ये हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखना है, वो 4 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का वो कुल ट्रांसलेशन 12 मार्क का होगा। फिर 1 वर्सेस, एक पद्य का ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का होगा। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स उसके हुए। और शॉर्ट नोट 3 आएगी 9 मार्क्स की, तो 3 शॉर्ट नोट 2 मार्क्स और 1 शॉर्ट नोट 3 मार्क्स, इस तरह से 9 मार्क के शॉर्ट नोट होगी। तो ये कुल मिलाकर 35 मार्क्स का जो हमको इंग्लिश में लिखना है उसमें। तो ये पहले से आपको बता देता हूँ, और इंग्लिश में ही पूरा सिलेबस रहेगा और इंग्लिश में पढ़ना है और लिखना भी हमको इंग्लिश में ही है। ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर संवदध्वम में ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर, कि हम सभी को साथ में बोलना चाहिए। वेदास आर preeminent source of Indian knowledge and religious traditions. 4 Vedas known as Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda are in poetry form. यह जो पोएट्री है संवदध्वम वो वेद में से ली गई है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाया है, वह पिक्चर में भगवान विष्णु जो है वह शेष शैया पर लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उसकी सेवा कर रही है और उसके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है और उसके हाथों में 2 वेद दिए गए हैं। इस प्रकार का पूरा पिक्चर है। तो पुराण में ऐसी एक स्टोरी मिलती है कि वेद जो है, मैं आपको ऐसा पूछूं कि वेद के रचयिता कौन है, तो शायद आपको ऐसा पता होगा कि महर्षि वेदव्यास, नाम ही उसका वेदव्यास ऐसा है। किसी को सही भी पता होगा, लेकिन सब ऐसे ही जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास तो वेद के रचयिता है। तो मैं ऐसा पूछूं कि हु इज ऑथर ऑफ वेदास, तो आंसर महर्षि वेदव्यास इज रॉन्ग। वेदों के कोई भी रचयिता नहीं है। वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि कोई भी पुरुष के द्वारा, ऋषि के द्वारा यह वेद की रचना नहीं हुई है। ऐसी कथा है कि सबसे पहले संसार में कुछ भी नहीं था, तब ऋग्वेद, यह वेद तो था ही। फिर जो वेद है वह भगवान विष्णु ने के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी वह बुद्धि के देव है। तो उसने ये सोचा कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, सब जगह पे सब ढूंढा और कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, बुद्धि के देव है, तो सब सर्च किया, सोचा। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद दिए, क्योंकि भगवान, उसको श्रुति भी कहा जाता है, भगवान की श्वसन क्रिया में से यह वेद की ऋचा जो है वह निकलती है। इसलिए ब्रह्मा जी को यह वेद दिए। फिर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, जिसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई
या सृष्टि कैसी सृष्टि होती है, कैसे लोग होते हैं, यह सृष्टि में लोग को रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह से वह रहते हैं, ये सब नासदीय सूक्त में बात बताई गई है। तो फिर ब्रह्मा जी ने यह नासदीय सूक्त है, वह नासदीय सूक्त पढ़ा और उसके आधार पर यह सृष्टि की उत्पत्ति की गई। तो ब्रह्मा जी वह ये सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसके द्वारा यह सृष्टि जो है वह उत्पन्न हुई है। फिर उसने नासदीय सूक्त में से देखा और ब्रह्मा जी द्वारा, ये एक बात है कि ब्रह्मा जी जो है वह गॉड जो है जीओडी, तो एक जनरेटर है, एक ऑपरेटर है और एक डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक जनरेट करते हैं, ब्रह्मा जो है, विष्णु जो है वह सृष्टि को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर है, पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और डी माने डिस्ट्रॉयर, भगवान शिव है, महेश है, वह डिस्ट्रॉयर है। जब किसी का काल खत्म हो जाता है तो वह फिर भगवान में मिल जाता है। तो इस तरह से जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो इस तरह से जनरेट उत्पन्न करने वाले जो है वह ब्रह्मा जी है। उसने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की वेदों के आधार पर। फिर पहले के ऋषि मुनियों वह सुन करके ही, वेद कहीं पे लिखा गया नहीं था, सुन करके वह याद कर लेते, उसकी बुद्धि क्षमता ऐसी थी, केवल सुनते थे और उसको याद रह जाता था। वैशंपायन नाम के ऋषि थे, उसके शिष्य थे महर्षि वेदव्यास, उसका मूल नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन, उसको यह ऋग्वेद दिया गया। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। तो पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। फिर महर्षि वेद व्यास जो कृष्णद्वैपायन है, उसको उसके गुरु वैशंपायन जी ने कहा कि आप यह वेद है, इसकी अलग अलग भाग करे, इसका विस्तार करे वेदों का। व्यास का अर्थ ही विस्तार करना ऐसा होता है। फिर महर्षि वेद व्यास जो है वह विषय के आधार पर वेद के 4 भाग किए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरह से ये वेद के कृष्णद्वैपायन के द्वारा विस्तार किया गया, इसलिए उसका नाम वेद व्यास रखा गया। तो वेद व्यास जी है, उसने ये क्रमशः एक ऋग्वेद में से 4 वेद किए, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज हम जो वेदों को जानते हैं। यह वेदों की जो मंत्र है उसमें ऋचा है, उसकी संख्या यहाँ पे दी गई है। ऋग्वेद में 10,589 ऋचा, ऋग्वेद में जो है ऋचा बोलते हैं मंत्र को। जो पहला मंत्र हम पढ़ने वाले हैं ना, सम गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते, यह ऋग्वेद में से दिया गया है। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद में 1975 मंत्र है, 40 अध्याय है और ये इतने मंत्र है। फिर सामवेद 1875 मंत्र, सबसे छोटा वेद सामवेद है और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। और फिर अथर्ववेद में 5977 मंत्र है। इस तरह इसमें मंत्र की संख्या है। ऋग्वेद में से चारों वेदों को अलग अलग किया गया। अब ऋग्वेद जो है उसमें ज्ञान है, स्तुति है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि पूरा विज्ञान जो है, साइंस जो है, वह ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। स्तुति, सभी देवताओं की स्तुति दी गई है। तो नॉलेज जो है, पूरा ज्ञान, वह ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में कर्मकांड दिया गया है, जो भी विधि विधान है, जो भी यज्ञ है, किस तरह से यज्ञ किए जाते हैं, किस प्रकार की कुंड जो है उसकी रचना, ऐसा कहा जाता है कि भूमिति, ज्योमेट्री जो है वह यजुर्वेद में से ली गई है, क्योंकि यजुर्वेद में पहले से ही वह सब आकार मौजूद थे। जो कुंड बनाते हैं, चौरस, त्रिकोण, गोल, अर्धगोलाकार, राउंड, तो ये सब आकार इसमें दिए गए हैं। ट्रायंगल
कुंड होता है, चौरस कुंड होता है, तो ये सब आकार जो है इसमें दिए गए हैं। तो ये कर्मकांड विधि विधान किस तरह से होना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में दिया गया है। फिर सामवेद, जिसमें उपासना, संगीत, म्यूजिक जो है वह सामवेद में से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। तो ये संगीत क्या है, एक प्रकार की उपासना है, किसी देव की उपासना करते हैं तो संगीत के द्वारा कोई धुन बजती है तो अच्छा लगता है, इस तरह से उपासना करना भी अच्छा लगता है, तो ये उपासना का वेद है। और अथर्ववेद में जो है वह विज्ञान क्रिया। अथर्ववेद जो है वह सभी लोगों के ज्यादा नजदीक है ऐसा माना गया है, क्योंकि हमारी जो भी चीजें हैं वह सब अथर्ववेद में दी गई है। अथर्ववेद में यह भी दिया गया कि इस तरह से कृषि होते हैं, इस तरह से वह खेतर जो होते हैं उसमें, खेत जो होते हैं उसमें इस तरह से वह बोते हैं, फिर उसमें जो भी बोया हुआ है वह लिया जाता है, और वो अनाज है, वह अन्न है, उससे सभी का भरण पोषण होता है। तो इस तरह से वह कृषि जो है वह की जाती है, खेती जो है वह की जाती है। यह सब इसमें फार्मर किस तरह से उसमें खेती करते हैं, ये सब फार्म में, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है, ऐसा माना जाता है। तो यह इस तरह से विषय के आधार पर ये चार जो वेद है यह वेदों के विभाजन किए गए। ये ऋग्वेद के अलग अलग ऋषि है। ऋग्वेद के अग्नि नामक ऋषि है, वेदों के ऋषि है। यजुर्वेद में वायु नामक ऋषि है, सामवेद में आदित्य नामक ऋषि है, अथर्ववेद में अंगिरा नामक ऋषि है। कहते हैं कि ये जो ऋषियों के नाम ऊपर लिखे हैं ये वेदों के लेखक या रचयिता नहीं है, वेद तो नित्य है, अतः उनकी रचना नहीं होती। पहले कुछ भी नहीं था तब भी वेद थे, सब कुछ है तब भी वेद है, और कुछ नहीं रहेगा तब भी वेद तो रहेगे ही। इसलिए कहते हैं कि वेद नित्य है, उसकी रचना नहीं होती। वेद तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, नॉलेज है। यह वेद ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में इन चार पवित्रतम ऋषियों के अंतःकरण में समाधि की अवस्था में प्रकाशित हुआ था। मैंने पहले कहा कि ऋषियों जो है उसने लिखकर नहीं पढ़ा था, वेद था, वह ध्यान में थे, अंतःकरण में, और उसने सुना तो पूरा वेद है उसको याद हो गया। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी, उसका नित्य ध्यान, उपासना, उसके आधार पर उसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी। तो इसलिए ये चार जो है यह ऋषि उसके दिए गए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अब कहते हैं कि आप जब कार, ट्रैक्टर, बाइक या कोई बड़ी मशीन खरीदते हैं तो कंपनी की ओर से आपको बुकलेट, छोटी पुस्तिका मिलती है जिसमें वर्णित होता है कि इस मशीन का अंदर का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इसकी इंजन की पावर क्या है, कब कब इसकी सर्विस करवानी होगी, आदि आदि बातों का वर्णन उस बुकलेट में होता है। उसके आधार पर हमने जो भी लिया है, वह इलेक्ट्रिक आइटम हो या कोई कार हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, कोई भी लिया, उसमें से बुकलेट आते हैं। तो हम किसी किसी का हम जानते हैं, मोबाइल लिया है तो बुकलेट की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं किस तरह से यूज़ करना, लेकिन नहीं जानते हैं तो इस बुकलेट में सब दिया गया होता है। ठीक इसी तरह भगवान ने जब यह संसार जीवन बनाया तो चारों वेदों क्या ज्ञान रूपी बुकलेट संसार को दिया ताकि ठीक ठीक जीवन चलता रहे। ये चार ऐसी बुकलेट है कि जिससे सभी का जीवन है वह अच्छी तरह से चलता रहे। तो यह चार वेद है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है यह वेद में से लिया गया है, संवदध्वम। फर्स्ट चैप्टर संवदध्वम यह वेद में से लिया गया है। इसमें ऋग्वेद में से पहला मंत्र है, दूसरा जो है यजुर्वेद में से, तीसरा अथर्ववेद में से, और 2 श्लोक है वह पुराणों में से। इस तरह से 5 वर्सेस 5 श्लोकास फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं। फर्स्ट जो है संवदध्वम समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते। पूर्वे देवाः यथा भागम
समजानाना उपासते, कहते हैं पूर्वे, अर्लियर। समजानाना मीन्स ऑफ सिमिलर माइंड्स, हैविंग सिमिलर बिलीफ, कि मैं, यू मूव इन हार्मनी। फर्स्ट कहते हैं सम गच्छध्वम, कि हम जब भी चले तो मैं, यू मूव इन हार्मनी, गच्छध्वम, वॉक टुगेदर। संवदध्वम मीन्स स्पीक टुगेदर। तो मैं, यू मूव इन हार्मनी, सम गच्छध्वम, संघे शक्ति कलो युगे। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में समूह में ही शक्ति है। जब कोई कार्य एक व्यक्ति आगे चलकर करता है तो वह उतना सफल नहीं होता। जब हमारे देश में 1 अरब से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति से कोई काम कभी नहीं होगा। जब उसका संगठन होगा, 1 से भले 2, 2 से भले 3, हजारों व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई भी आंदोलन करते हैं, तो तुरंत उसका फल जो है हमको मिलता है। ये जो भी परिस्थिति थी, कोरोना की परिस्थिति है, तो उसके आधार पर एक व्यक्ति से कभी कोई परिस्थिति नहीं संभलती। एक साथ इतने लोग साथ मिलकर जब काम करते हैं तब ये परिस्थिति संभलती है। तो कहते हैं समगच्छध्वम, मैं यू मूव इन हार्मनी। संवदध्वम, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। एक साथ बोलो मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सब पढ़ रहे हैं एक साथ क्लास में बैठे तो एक साथ ही सब बोले, कुछ बातें करते हैं तो एक साथ करें, ऐसा नहीं। लेकिन जब प्रे होती है, हम प्रेयर, जब हमारा यह शुरू होगा, स्कूल जो है शुरू होगी, तो हम पहले प्रेयर करते हैं एक साथ मिलकर। तो ये प्रेयर होती है वह एक साथ होनी चाहिए। तो एक साथ हम कोई भी प्रेयर करते हैं तो उसका एक एटमॉस्फेयर होती है, उसकी एक ओरा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। और कहीं पे भी ऐसा कहता है कि एक साथ आवाज उठाओ। जैसे मैंने कहा कि एक साथ मिलकर चलते हैं, फिर आंदोलन करते, तो एक साथ कोई कहीं भी आवाज उठे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम गवर्नमेंट के सामने कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई जाता है वहाँ पे तो एक को तो पकड़ के डाल देते हैं, लेकिन एक साथ कितने लोग जाते हैं, तो उसको भी अंदाजा होता है कि ये जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, इसमें कुछ तो अन्याय हुआ है इस लोगों के साथ, इसलिए इतने लोग साथ में आए हैं। इसलिए समगच्छध्वम, मैं यू मूव इन हार्मनी, संवदध्वम, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। मेरे साथ ये दोहराना, जिससे अच्छी तरह से संस्कृत में ट्रांसलेशन याद करने के लिए ये समझना तो जरूरी है, मैं समझा तो रहा हूँ ये आपको, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप साथ में बोलो। मैं, यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। मैं, यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। मैं, यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस। फिर कहते हैं सम वो मनाउसी जानताम, वह मनाउसी सम जानताम। लेट यू माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। हमारे मन जो है, हमारे विचार जो है, वह एक साथ होने चाहिए, सभी के विचार जो है वह एक होने चाहिए। हम कोई भी संगठन कब कर सकते हैं कि सबके विचार एक ही हो, सब उसके सामने आवाज उठाना चाहते हो कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम गलत है, इस तरह से होगा तो अच्छा होगा। तो सबके विचार एक हो तब सब मिल सकते हैं। कि हम सब साथ में कब रह सकते हैं, हमारा संगठन नहीं होता, हम हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उसके साथ भी अच्छी तरह से नहीं बोलते, उसका कारण क्या है, सभी लोगों की बात नहीं है, लेकिन पहला जो है शत्रु जो है, दुश्मन जो है, हमारा पड़ोसी होता है। वह जब नई कार लाता है तो बोले कुछ गलत किया होगा, अरे उसने गलत किया तो आप भी कुछ करो ना, उसने कुछ किया, गलत तो गलत किया तब उसके पास कार आई। तो ऐसा हमारे विचार इस तरह के होते हैं। तो इस तरह से नहीं, सबके विचार जो है एक जैसे
होने चाहिए। इसलिए कहते हैं मंत्र में कि आनो भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतो दब्धासु, कि हमको चारे दिशाओं में से अच्छे विचार की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि लेट यू माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। फिर से मैं यू मूव इन हार्मनी, speak together in one voice, let your minds be all of one accord. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord. May you move in harmony, speak together in one voice. May you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord. May you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord. May you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord. वह मनाउसी समझानताम। आगे कहते हैं देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते, कि पूर्वे यथा पूर्वे अर्लियर, समझानाना ऑफ सिमिलर माइंड्स हैविंग सिमिलर बिलीफ, एक साथ मिलकर, भागम पार्ट ऑफ ओब्लिशन ऑफर्ड इन यज्ञ, कि एक यज्ञ होता है, एक कुंड होता है और उसमें पूरे दिन स्वाहाकार के साथ यज्ञ चलता है। तो वह यज्ञ में, वह एक कुंड में सभी देवताओं की आहुति दी जाती है। कितने सारे देवताओं की, पूरे दिन सभी देवताओं की आहुति उसमें ही दी जाती है। वह आहुति ही जो है वह देवताओं का भोजन है, एक तरह का। तो पूरे दिन उसमें आहुति दी जाती है और उसमें आहुति दी जाती है सभी देवताओं की। तो सभी देवता जो है वह आहुति स्वीकार करते हैं एक ही कुंड में। ऐसा हुआ कि एक ही थाली में 10 लोग भोजन करते हैं, लेकिन सभी ने अच्छी तरह से अपना अपना भाग स्वीकार कर लिया। जितना है उसमें अच्छी तरह से अपना भाग ले लिया और खा लिया। झगड़ा नहीं किया कि इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा और 2 लोग भूखे रह गए, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि हम सबको साथ रहना है। मे यू मूव इन हार्मनी, speak together in one voice, let your minds be all of one accord। पर कहते हैं कि यथा पूर्वे देवाः भागम समझानाना उपासते, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice, कि अपना भाग जो है वह अच्छी तरह से समझाना, ऑफ सिमिलर माइंड्स, अच्छे एक साथ विचार है उस सब के मिले हुए, इसलिए अपना अपना भाग जो है वह स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जस्ट एज द एंशियंट गॉड्स शेड देयर पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस। फिर से मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड, जस्ट एज द एंशियंट गॉड्स शेड देयर पोर्शन of sacrifice. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice। हम एक साथ, मेरे साथ, आपको यह ट्रांसलेशन है बार बार दोहराना है, तो आप अच्छी तरह से ये ट्रांसलेशन है याद कर सकते हैं। पूरा पोर्शन है, ट्रांसलेशन इसी तरह से याद करना चाहिए। तो आप मेरे साथ दोहराइए, मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड, जस्ट एज द एंशियंट गॉड्स शेड देयर पोर्शन ऑफ sacrifice। May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice। May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice।
May you move in harmony, speak together in one voice. Let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. अब हम सेकेंड श्लोक लेते हैं। दूसरा श्लोक जो है, मंत्र जो है, यह यजुर्वेद में से लिया गया है। देखो एक बात मैं बता दूं, अगले मंत्र में भी आपको बतानी रह गई कि यहाँ पे मंत्र खत्म होता है तब लिखा है ऋग्वेदे, फिर 10, 1, 9, 1 एंड 2 इस तरह के नंबर दिए गए हैं। तो ये क्या है कि वेद जो है उसमें ऋग्वेद हमने देखा कि 10,000 ऋचा मंत्र जो है, तो इसका विभाजन किस तरह से है, उसमें अलग अलग 10 मंडल है। जिस तरह से चैप्टर होते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसमें अलग अलग मंडल है। फर्स्ट मंडल, सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, फोर्थ मंडल, फिफ्थ मंडल, इस तरह से 10 मंडल है। और उसके अंदर सूक्त दिए गए हैं। जिस तरह से स्तोत्र होता है 10 या 15 श्लोक का, इस तरह से इसमें अलग अलग सूक्त है। और फिर 2 नंबर जो है वह मंत्र की संख्या है। तो 10वें मंडल का 191 नंबर का सूक्त है, और उसका सेकंड जो मंत्र है वह वेद में, हम जब ऋग्वेद में देखना है तो 10वें नंबर का मंडल, उसमें 191 का सूक्त, और उसमें सेकंड जो श्लोक है यह समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते, यह मंत्र है। सेकंड है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो यजुर्वेद में अध्याय है, 40 अध्याय है, और 40 अध्याय में अलग अलग संख्या में मंत्र है। पहले अध्याय में 30 होगी, दूसरे में 40, उस तीसरे में कुछ और, इस तरह से 40 अध्याय में अलग अलग संख्या में मंत्र दिए गए हैं। तो ये 30वां जो अध्याय है, 30 नंबर का जो अध्याय है, उसमें नंबर 3, मंत्र नंबर 3 जो मंत्र है यह है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो इस मंत्र में क्या कहते हैं, देखते हैं। कहते हैं हे देव सवितः, हे देव सवितः, ओ सन गॉड, सवितः ओ सन गॉड। भगवान सूर्य नारायण की बात करते हैं कि ओ सन गॉड, विश्वानि दुरितानि परासुव। विश्वानि ऑल, पूरा जितना भी है, विश्वानि दुरितानि, दुरितानि मीन्स एविल और वाइसिस। तो विश्वानि दुरितानि परासुव रिमूव। ओ सन गॉड, हे देव सवितः, विश्वानि ऑल दुरितानि एविल डीड्स, रिमूव all evil deeds or vices. O sun God, remove all evil deeds or vices from us, and yad bhadaram tat nah asuv, bless us with all that is good. Yat bhadaram, bless us with all that is good. जो भी अच्छा नहीं है, दुर्विचार है, खराब विचार है, हमारे लिए जो भी अच्छा नहीं है, हमारे आसपास जितना भी है, रिमूव ऑल एविल डीड्स। और कहते हैं कि ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड, यत भद्रम, जो हमारे कल्याणकारी है, जो हमारा अच्छा करते हैं, ऐसे जो विचार है वह सब विचार हमको दिए जाए, और जितना भी खराब है वह सब निकाल दिया जाए। इसलिए कहा ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स
or vices from us and bless us with all that is good. हे देव सवितः O Sun God, Vishwani Duritani Parasuva, remove all evil deeds or vices from us and Yadbhadaram, bless us with all that is good. आसुव मैक वन एक्वायर्ड कि हमारे में वह धारण कराओ. ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड. दोहराइए मेरे साथ. ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस from us and bless us with all that is good. O Son God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O Son God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O Son God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. O Son God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. कि जो भी अच्छा है वह मेरे अंदर धारण कराओ. एक बार फिर से. ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड. दोनों श्लोक का ट्रांसलेशन एक बार बोलते हैं. फर्स्ट श्लोक. मैं यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods share their portion of sacrifice. Repeat. May you move in harmony, speak together in one voice, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods share their portion of sacrifice. Second. O Son God, remove all evil deeds or vices from us and bless us with all that is good. कि हमारे अंदर जो भी अच्छा है वह धारण कराओ और जो हमारे काम का नहीं है तो उसको आप दूर करें. तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम दो ही श्लोक, जो ये 2 वर्सेस है, इसका ही ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. आपको ये होमवर्क में ये आज 2 श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ा, वो 3-3 बार श्लोक का ट्रांसलेशन, केवल ट्रांसलेशन 3-3 बार लिखना है. जो ट्रांसलेशन है वही 3-3 बार आपको लिखना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd श्लोक से आगे का जो संबद्धम फर्स्ट पोएम है वह पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.